अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि मैं आपका दोस्त असद अली मगर। आज हमारा मैथ का टॉपिक है एक्सपेंड द पावर, यानी कि पावर की तशरीह करना, पावर को सॉल्व करना, पावर को समझना। आप कोई भी इसे नाम दे सकते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नाम लिखा हुआ है राइजिंग सिंध वर्चुअल एकेडमी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और 5 से 15 से लेकर जॉब्स जो हैं उनके साइंस और मैथ के टॉपिक आपको मिलते रहेंगे, तो सब्सक्राइब लाजमी करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक्सपेंड द पावर, इसकी मतलब क्या होता है, आज इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब होता है राइट द नंबर अकॉर्डिंग टू पावर is called पावर एक्सपेंड या एक्सपेंड पावर एक्सपेंड। तो पावर एक्सपेंड क्या होता है? जब हम किसी भी नंबर को पावर के हिसाब से सॉल्व करते हैं, उसके हिसाब से लिखते हैं, तो हम उसे कहते हैं एक्सपेंड द पावर। मिसाल के तौर पर पावर क्या होता है और बेस क्या होता है, आज उसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले भी मैंने आपको समझाया था, जब भी किसी भी डिजिट के ऊपर, मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5 कोई भी डिजिट हो, उस डिजिट के ऊपर अगर कोई और डिजिट हो, ये कोई डिजिट है, इसके ऊपर कोई और डिजिट हो, तो इस डिजिट को हम कहेंगे बेस। क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। और इस डिजिट के ऊपर जो कोई और डिजिट होता है, उस डिजिट को हम कहते हैं पावर। उसे हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। तो जो पावर होता है, पावर, उसके कोई और भी नाम होते हैं। पावर का जो दूसरा नाम है, उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। और पावर का एक और भी नाम होता है, उस नाम को हम क्या कहते हैं? इंडिसन। इंडिसाइज। तो पावर के दो नाम होते हैं, एक एक्सपोनेंट और दूसरा क्या होता है? इंडाइसिस। तो अगर हम कोई भी डिजिट हो, उसके ऊपर कोई पावर हो, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं? मिसाल के तौर पर किसी डिजिट के ऊपर पावर, मिसाल के तौर पर हम ये सेम ही ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर 5 एक्सपोनेंट 3। इसका मतलब है 5 को हम 3 मरतबा लिखें और उसे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें। 5 को हमने 3 मरतबा लिखना है और उसके बीच में जो सिंबल होगी वो मल्टीप्लाई होगी। 1 2 3। मतलब कि किसी डिजिट के ऊपर पावर होगा तो उसी डिजिट को उतनी मरतबा क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। और मिसाल के तौर पर अगर 2 के ऊपर पावर है, फॉर एग्जांपल 5 है, तो हम क्या करेंगे? 2 को 5 मरतबा क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 5। पावर का ये मतलब होता है। चलो अब एग्जाम्पल के तौर पर इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई एग्जाम्पल मिला हुआ है, कोई प्रॉब्लम मिला हुआ है। 5 एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई 3 एक्सपोनेंट 2। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि किसी डिजिट के ऊपर पावर होगा तो उस डिजिट को उतनी मरतबा क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 5 के ऊपर क्या है? 2 है,
तो 5 को हम क्या करेंगे, 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5, ये 2 मरतबा हो गया। अब बीच में कौन सी सिंबल है, मल्टीप्लाई है, तो हम मल्टीप्लाई देंगे। 3 के ऊपर क्या है, पावर 2 है, तो हम 3 को 2 मरतबा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3। अब 5 को 5 मरतबा टेबल लगाएंगे तो क्या होगा, 25 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। और अब ये जो 25 है इसको 3 मरतबा क्या करेंगे, टेबल लगाएंगे। 25 का 3 मरतबा टेबल लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 75 आएगा। अब जो ये 75 है, ये 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास 75 है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 3 के साथ। तो 3 की टेबल 5 मरतबा लगाएंगे, 15 आएगा। एक ऊपर 3 टेबल 7 मरतबा आएंगे लगाएंगे, 21 होगा, और एक मिलाएंगे तो 22 होगा। तो अब हमारे पास जो आंसर आया है वो कौन सा आया है, 225। अब दूसरा कोई एग्जांपल हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है फॉर एग्जांपल 2 एक्सपोनेंट 6, तो हम क्या करेंगे, 2 को 6 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 2 की टेबल 2 पर लगाएंगे, 4 बनेगा, 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से तो आई थिंक 8 बनेगा, और 8 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से तो 16 बनेगा, 16 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से तो 32 बनेगा, और 32 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम 2 से तो हमारा आंसर आएगा 64 आएगा। तो हम तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 5 पावर 3 है, तो अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 5 को हम क्या करेंगे, 3 मरतबा मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 की टेबल 5 मरतबा पढ़ेंगे, 25 होगा। 25 को 5 मरतबा पढ़ेंगे, टेबल लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 125 आएगा। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और थैंक यू।